हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम तरुज कुमार पांडे और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस सेकंड की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज एक प्रॉब्लम और हम सॉल्व करेंगे बेस्ट क्रिटिकल रीजन पे बेस्ड। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट क्रिटिकल रीजन हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा। क्वेश्चन है लेट एक्स आई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फॉर एवरी आई 1 to up to n। इसका मतलब हुआ हमने एक सैंपल लिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जिसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। अब ये कंडीशन है वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन। ये कंडीशन क्यों है इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन है फाइंड बेस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग एच नॉट सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 वर्सेज एच वन सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू 1। तो यहाँ पर बेस्ट क्रिटिकल रीजन हमें फाइंड करना है, तो नेमन पियर्सन लेमा का हम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इसके लिए कंडीशन है सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस होनी चाहिए। अब सिंपल हाइपोथेसिस में पैरामीटर सारे स्पेसिफाइड होने चाहिए, तो इसलिए अब देखिए नल हाइपोथेसिस पे म्यू को तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में म्यू को स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू के लिए हमने बेस्ट क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई करना है। इस हाइपोथेसिस के लिए हमने बेस्ट क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है सिग्मा स्क्वायर, इसको हमने क्या किया हुआ है, नोन किया हुआ है। तभी ये प्रॉब्लम सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम बनेगी। तो इस केस में बेस्ट क्रिटिकल रीजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का केस डिस्कस किया था, तो उसी तरह से इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तो यही रहा भाई, एक्स आई फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फॉर एवरी आई वेरीज फ्रॉम 1 to up to n। तो इसका मतलब है हमने ये एक सैंपल यहाँ पे कंसिडर कर लिया, n साइज का सैंपल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम स्पेसिफाई कर लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा 1/सिग्मा इंटू रूट 2 e टू द पावर -12 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। यहाँ पर जो x की रेंज होती है, ये रेंज -∞ टू +∞ होती है। म्यू की रेंज भी -∞ टू +∞ होगी और सिग्मा स्क्वायर की रेंज 0 to ∞ होगी। यानी x की वैल्यूज़ -∞ से +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, रैंडम वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, सैम्पल ऑब्जर्वेशंस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मीन जो पॉपुलेशन मीन होगा उसकी वैल्यूज़ भी -∞ से +∞ के बीच में कोई वैल्यू होगी। -∞ +∞ हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिग्मा स्क्वायर में 0 पॉसिबल है, 0 इंक्लूडेड रहेगा। वेरिएंस 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, यानी वेरिएंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो इस केस में सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है और साथ में ये एक पैरामीटर भी कंसिडर होगा। तो इसके बेसिस पे जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैं इस तरह से डिनोट कर लूँ, लाइक्लीहुड फंक्शन एल एक्स वेक्टर म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। एक्स वेक्टर का मतलब है सैम्पल ऑब्जर्वेशंस का सेट। तो इस केस में ये बाय डेफिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन ये f(x1) इंटू f(x2) इंटू अप टू f(xn)। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये इसका लाइक्लीहुड फंक्शन बन जाएगा 1/सिग्मा रूट 2 टू दी पावर n ए टू दी पावर -12 सिग्मा i1 to n xi माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। आई होप इतना सबको समझ में आता होगा। लाइक्लीहुड फंक्शन हम इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बना सकते हैं। अब ये लाइक्लीहुड फंक्शन हमने दो केसेस में डिफाइन करना है, पहला L0, दूसरा L1। L0 होगा अंडर नल हाइपोथेसिस और L1 होगा अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस L0। तो L0 की वैल्यू हो जाएगी 1/सिग्मा रूट 2 होल टू द पावर n ए टू द पावर -12 सिग्मा xi माइनस म्यू 0। हमने म्यू 0 यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। अब ये सिग्मा अंडरस्टूड है, ये सिग्मा वैल्यूज़ ये वेरी करेगा i1 to n तक। इसी तरह से L1 हो जाएगा 1/सिग्मा रूट 2
टू द पावर n e टू द पावर माइनस हाफ सिग्मा x माइनस म्यू वन ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं L1n L0 की वैल्यू। तो अब यहाँ से नीमन पियर्सन लेमा हम यूज़ करें तो नीमन पियर्सन लेमा के बेसिस पे बेस्ट क्रिटिकल रीजन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू NP लेमा बेस्ट क्रिटिकल रीजन इज, बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या होगा, W is equal to x vector such that is sample observations such that L0 divided by L1 less than or equal to K। तो हमने क्या करना है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। इस तरह से सॉल्व करना है कि सैम्पल ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन एक साइड आ जाए और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी साइड चले जाएं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो L0 की वैल्यू यहाँ से हम ले लें। L0 का वैल्यू हो जाएगा 1 ओवर सिग्मा रूट 2 पाई टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस हाफ सिग्मा xi माइनस म्यू ज़ीरो स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं L0 को। और इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे L1 से। तो इस केस में L1 की वैल्यू है e टू दी पावर माइनस हाफ सिग्मा xi माइनस म्यू वन होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर एंड दिस डिवीजन इज लेस देन और इक्वल टू k। तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई टू दी पावर n, ये बैलेंस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से इस e टू दी पावर माइनस हाफ को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो फाइनली न्यूमरेटर में हमने 1/2 सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो अंदर रहेगा सिग्मा xi माइनस म्यू ज़ीरो होल स्क्वायर माइनस सिग्मा xi माइनस म्यू वन होल स्क्वायर, और ये पूरा क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू k रहेगा। तो इस केस में हमने माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पहले स्क्वायर टर्म्स ओपन करते हैं। स्क्वायर टर्म्स ओपन करने पे ये सिग्मा ये रहेगा xi स्क्वायर प्लस म्यू ज़ीरो स्क्वायर माइनस 2 xi इंटू म्यू ज़ीरो, और ये माइनस के साथ अगेन xi स्क्वायर प्लस म्यू वन स्क्वायर माइनस 2 xi म्यू वन, और ये पूरी क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू k रहनी है। तो सिंपली मैंने क्या किया है, इन स्क्वायर टर्म्स को ओपन कर दिया है और ये ब्रैकेट में इस तरह से नोट किया। अब मैं समेसन यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो समेसन अप्लाई करने के बाद ये टर्म हो जाएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये अंडरस्टूड है, सिग्मा वेरी कर रहा है i1 to n और ये xi है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ज़ीरो स्क्वायर। म्यू ज़ीरो यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो म्यू ज़ीरो कांस्टेंट होगा। म्यू ज़ीरो कांस्टेंट है तो सम से बाहर ले सकते हैं और ये सम के अंदर 1 रहेगा, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये n इंटू म्यू ज़ीरो स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस 2 म्यू ज़ीरो ये भी सिग्मा से बाहर हम ले सकते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स। सिमिलरली आगे हम आगे बढ़ते हैं तो ये माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये माइनस n इंटू म्यू वन स्क्वायर और ये प्लस 2 म्यू वन सिग्मा, और ये पूरा क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू k रहेगा। तो यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर ये बैलेंस हो गया। तो फाइनली जो हमें मिला इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए मुझे क्या करना है, सैम्पल ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन एक साथ लिखना है। तो ये टर्म और ये टर्म, इसमें सिग्मा एक्स मैं कॉमन ले लूँ तो सिग्मा एक्स जैसे 2 सिग्मा एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट में अंदर रहेगा म्यू वन
माइनस म्यू ज़ीरो, और साथ में प्लस n मैंने कॉमन लिया तो अंदर रहा म्यू ज़ीरो स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर, और ये पूरी क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू k है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने अपने वेरिएबल्स को सेपरेट किया है। ये कांस्टेंट टर्म, ये पूरी कांस्टेंट टर्म रहेगी क्योंकि इसमें सैंपल साइज़ है और ये स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं, और ये फंक्शन रहेगा सैंपल ऑब्जर्वेशंस का। और अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे इसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम माइनस से इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये माइनस सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो, और ये साथ में माइनस n अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर म्यू ज़ीरो स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर, एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू k। अब लॉग ले सकते हैं हम दोनों साइड। तो लॉग लेने पे ये लॉग और एक्सपोनेंट इन्वर्स फंक्शन होते हैं आपस में, तो ये 1 हो जाएगा। तो लॉग लेने पे यहाँ पे हम लिख लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी वी गेट। तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो, और ये माइनस n ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर म्यू ज़ीरो स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू k। अब यहाँ से ध्यान देना, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इनइक्वालिटी के इस साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो इसे मैं डायरेक्टली नोट कर रहा हूँ, देखिए सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा स्क्वायर म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो, और ये लेस देन इक्वल टू k प्लस ये क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसे मैं कांस्टेंट c1 कह देता हूँ क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा। सिग्मा स्क्वायर नोन है, n सैम्पल साइज है, ये स्पेसिफाइड है, तो ये भी नोन होंगे। तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इधर लगे प्लस हो गया तो k प्लस कांस्टेंट, इट इज़ अगेन ए न्यू कांस्टेंट डिनोटेड बाय c1। तो यहाँ से अब ये -1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और सिग्मा एक्स को मैं एक्स बार के टर्म्स में लिख दूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ n इंटू एक्स बार, और ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो। और यहाँ पे मैं माइनस सिग्मा स्क्वायर को इनइक्वालिटी के इस साइड ले गया तो ये माइनस c1 इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो ये फिर से एक कांस्टेंट है, और ये n को भी मैं इधर ले जाऊंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स बार म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू ए न्यू कांस्टेंट c2। इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है यहाँ तक। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो इस केस में इनइक्वालिटी ये रिवर्स हुई क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स बार म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू c2। अब यहाँ से दो केस बनेंगे, म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, इनइक्वालिटी डिपेंड कर रही है। तो केस फर्स्ट हो जाएगा, केस फर्स्ट व्हेन म्यू वन ग्रेटर देन म्यू ज़ीरो। तो इस केस में म्यू वन माइनस म्यू ज़ीरो ये पॉजिटिव रहना है, तो यहाँ पे एक्स बार ये ग्रेटर देन c आ जाएगा। तो एक्स बार ग्रेटर देन c ये हमारा क्रिटिकल रीजन होगा। क्रिटिकल रीजन मीन्स सैंपल मीन की वैल्यू अगर इस कांस्टेंट के बराबर या इस कांस्टेंट से बड़ी है तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका सीधा सीधा रूल हो गया भाई, अल्फ़ा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन और इक्वल टू c फॉर म्यू इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो।
ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सी के लिए सॉल्व करेंगे, तो सी का जो भी वैल्यू आएगा उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन बन जाएगा। तो ये एक्स बार ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ये इस केस में क्रिटिकल रीजन है और ये नीमन पियर्सन लेमा से डराइव हुआ है, तो ये क्रिटिकल रीजन बेस्ट क्रिटिकल रीजन होगा या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा, और इस क्रिटिकल रीजन पे बेस्ड टेस्ट मोस्ट पावरफुल टेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से केस सेकेंड होगा व्हेन μ1 लेस देन μ0, तो इस केस में μ1 माइनस μ0 ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो यहाँ से x बार इनइक्वलिटी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x बार लेस देन और इक्वल टू c, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है और इस नेगेटिव क्वांटिटी जो अब यहाँ ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जानी है, तो उस केस में x बार लेस देन c, तो उस केस में x बार लेस देन इक्वल टू c ये क्रिटिकल रीजन होगा और ये क्रिटिकल रीजन बेस्ट क्रिटिकल रीजन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इसे आप लाइक करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम आगे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया है, कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, या किसी टॉपिक से रिलेटेड आप चाह रहे हैं कि हम लेक्चर वीडियोस लेकर आएँ, तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।